अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सा ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ। आसान है, आफ्टर इफेक्ट्स का, और हम देखेंगे आज मोशन ट्रैकिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लें कि ये ट्यूटोरियल है क्या और आपको इसके लिए क्या ज़रूरत है। यस, यू नीड आफ्टर इफेक्ट्स। अगर आप लोगों ने आफ्टर इफेक्ट्स नहीं सीखा या नहीं आता तो लिंक आ रहा है, मेरी पूरी प्लेलिस्ट है आफ्टर इफेक्ट्स की, जाएं देखें सीखें एंड देन फिर आइएगा ये मोशन ट्रैकिंग देखने के लिए, वरना कंफ्यूज रहेंगे कि ये हो क्या रहा है। दूसरी चीज़, मोशन ट्रैकिंग है क्या। मोशन ट्रैकिंग बेसिकली ये होती है कि आपकी एक ऑलरेडी वीडियो फुटेज है और उसमें किसी एक प्रोडक्ट को या किसी एक ऑब्जेक्ट को हम ट्रैक करते हैं और उसके साथ कोई अपना डिज़ाइन किया हुआ एलिमेंट या एनिमेटेड कोई क्लिप या कोई चीज़ हम उसके साथ जोड़ देते हैं। ऐसे जोड़ देते हैं कि वो ऐसा लगता है कि उसी वीडियो में मौजूद है। ठीक है। इस ट्यूटोरियल के लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप है। इस वीडियो क्लिप को आप डाउनलोड कर लें, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उसी के ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको एक सेंस डेवलप हो जाए। ये एक बहुत आसान सा फुटेज है और इस पर बहुत आसानी से ट्रैकिंग हो जाती है। तो ये अगर आप डाउनलोड कर लें, आफ्टर इफेक्ट्स इंस्टॉल्ड है तो शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ शुरू कर ले तो ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सिंपली एक न्यू प्रोजेक्ट लिया हुआ है आफ्टर इफेक्ट्स में, और इसमें मैंने अपनी वीडियो फुटेज इंपोर्ट कर ली है। वीडियो फुटेज क्या है वो अभी आप लोगों को दिख जाएगी, बट उससे पहले कॉम्पोजिशन, न्यू कॉम्पोजिशन आप किस साइज़ की लेंगे, आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आप इस वीडियो फुटेज को जब आप इंपोर्ट कर चुके हैं तो उसको ड्रैग करें और यहाँ नीचे अगर आप देखें तो न्यू कॉम्पोजिशन का बटन दिया हुआ है, इसके ऊपर ड्रॉप कर दें। और जैसे ही आपने यहाँ पर ड्रॉप किया आपको ये कॉम्पोजिशन बना के दे देगा और आप इसमें अपनी वीडियो को देख सकते हैं। सो बड़ी सिंपल सी एक वीडियो है जिसमें एक मोहतरमा खातून लड़की अपने मोबाइल फ़ोन पर कुछ टाइप कर रही है। हमारा टारगेट ये है कि जो फ़ोन है उसमें जो भी कुछ टाइप किया जा रहा है, ये आपने कई सारी मूवीज़ में या इस तरह की क्लिप्स में देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन पे टाइप हो रहा है और चैट साथ साथ चलती जा रही है। सो हम यही करने वाले हैं और इसके लिए हमें पहले तो इस पर जो भी चीज़ चलानी है वो बनानी होगी। सबसे पहले हम वो बना लेते हैं, यानी चैट का सेशन। बस मैं ज़्यादा नहीं मैसेजेस डालूंगा, इसमें 2-3 मैसेजेस डाल देते हैं एंड ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से काम करना है। ओके, सो इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि चैट बबल्स चलते हुए जा रहे हों और वो इसके साथ ट्रैक हो रहे हो। नाउ ट्रैक होने का मतलब ये कि जितना ये मोबाइल फ़ोन घूम रहा है, चल रहा है, आपकी चैट उसी के साथ साथ चल रही हो, हिल रही हो। जितना भी ये फ़ोन हिला रहे हो वो ऐसा लगे कि इसके साथ चिपकी हुई है चैट वाली स्क्रीन। सही है। और काफ़ी जैसे हॉलोग्राम टाइप का एक फ़ील आता है, वो एग्जैक्टली नॉट हॉलोग्राम बट चैट बबल्स चल रहे होंगे, आप समझ लेना ना यार, कम ऑन। उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ कि जो चैट बबल्स हैं वो मैं बना रहा हूँ इलस्ट्रेटर में। लेट्स जस्ट स्टार्ट इलस्ट्रेटर। सो जो मैंने आर्टबोर्ड लिया हुआ है वो 1080 बाय 1920 यानी फुल एचडी वर्टिकल में लिया हुआ है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चैट बबल बना लें किसी भी तरह से, या चाहें तो डाउनलोड कर लें कहीं से, कोई मसला नहीं है। सो मैं एहतियातन यहाँ पर चैट बबल खुद से ड्रॉ कर रहा हूँ एंड somewhat like this, एंड इसमें से एक थोड़ी सी नोक निकली हुई होगी। राइट, सो ये मैंने एक छोटा सा चैट बबल बना दिया और इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं एक ये काम कर रहा हूँ कि इसको मर्ज कर देता हूँ। सिंपली आप शेप बिल्डर टूल से इनको जोड़ दें। नाउ ये एक हमारा बबल बन गया है और एक और मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट कलर में। लेट्स से इसको ज़रा फ्लिप कर देते हैं। लाइक हमारी तरफ से जा रहा है तो ऐसा आ रहा है, सामने से आ रहा है तो ऐसा आ रहा है, एंड इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। आई थिंक दिस लाइट ग्रीन विल डू। यप, और इस ब्लू को भी थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। यप, दिस इज़ गुड। नाउ इन दोनों की मुझे इमेजेस चाहिए होंगी जो कि मैं आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करूँगा, और चाहें तो यहीं पे पूरी अपनी चैट डिज़ाइन कर लें, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ चैट पूरी डिज़ाइन ना करें। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप अपने ये चैट बबल्स रख लेना। और मैंने ये आर्टबोर्ड का साइज़ क्यों रखा था, ताकि मुझे एक अंदाज़ा हो जाए कि जो मैं बना रहा हूँ वो फिट होकर के कैसे दिखेंगे।
दैट्स इट, इसका और कोई पर्पज़ नहीं था। एंड इनको मुझे इंडिविजुअली सेव करना है एज ट्रांसपेरेंट पीएनजी। आप चाहें तो वेक्टर फाइल भी ले जा सकते हैं, लेकिन लेट्स गो फॉर पीएनजी। सो अगर आप इसी के साथ डायरेक्टली अगर आप पीएनजी अपनी एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस में जैसे ही प्रेस करता हूं, तो ये याद रखिएगा कि ये पूरा आपका आर्टबोर्ड जो है ये पूरा एक्सपोर्ट कर रहा होगा। हमें इंडिविजुअल छोटी छोटी सी पीएनजीज चाहिए। ये इलस्ट्रेटर का एक मसला है, ये आप लोगों को बता दूं। मैंने इनको थोड़ा सा आर्टबोर्ड से बाहर निकाला है, और अपना आर्टबोर्ड टूल ले लें, इस पर एक बार आकर के डबल क्लिक कर दें, तो ये आपका आर्टबोर्ड एग्जैक्टली इसके साइज़ का हो जाएगा। अब आप कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो ये आपकी पीएनजी बना के दे देगा एग्जैक्टली उसी साइज़ की जिस साइज़ का आपका आर्टवर्क बना हुआ है। एंड यहाँ से आप सेव कर लें इसको। लेट से मैं डेस्कटॉप पर जा रहा हूँ और यहाँ से एक न्यू फोल्डर ले रहा हूँ, चैट, और यहाँ पर ब्लू के नाम से मैंने सेव कर दिया, और एक बार डबल क्लिक इस पर करें एंड देन अगेन कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस प्रेस करें और यहाँ से सेव करें ग्रीन। डन हो गया। ये हमारी बन गई पीएनजीज, और इन पीएनजीज को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सिंपली डेस्कटॉप पे जाएं और यहाँ पे ये चैट है और ये ब्लू एंड ग्रीन दोनों को मैंने इंपोर्ट कर लिया। ये अगर आप यहाँ पर रख के देखें तो कुछ इस तरह से आ रहा है। आई नो दिस इज़ क्वाइट बिग बट नो वरीज। चाहिए एक न्यू कॉम्पोजिशन में ले रहा हूँ, और इस न्यू कॉम्पोजिशन में मैं सिंपली वर्टिकल कॉम्पोजिशन बना रहा हूँ 1080 बाय 1920। सॉरी, ये लॉक एस्पेक्ट रेशो हटा दीजिएगा। 1080 बाय 1920 एंड यस स्क्वायर पिक्सल्स एग्जैक्टली। जो हमने लास्ट वीडियो से कॉम्पोजिशन बनाई थी उसी का फ्रेम रेट इसने उठाया हुआ है, दैट्स टोटली फाइन। एंड अगर अब आप इसको जूम आउट करके देखें तो ये वर्टिकल फ़ोन वाली स्क्रीन वाला लेआउट बना हुआ है। एनीवेज, मैंने इसमें ये ब्लू और ग्रीन जो है वो एनिमेट करना है। सो लेट्स से पहले हमने एक मैसेज किया, ठीक है, और याद रखिएगा जब भी आप टाइप करते हैं वो नीचे से ऊपर चलता जाता है, ठीक है। सो हमें इसको यहाँ पर लाना है, और सो इसमें मैं टेक्स्ट भी डाल देता हूँ। एक काम ये करते हैं, सिंपली ये नाउ हाय हाउ आर यू। मैं चाह रहा हूँ ये और ये दोनों साथ साथ चलें, तो एक काम ये करें कि इसको ज़रा पेरेंट कर लें इसको, यानी कि अब मैं अगर इसको एनिमेट करता हूँ फॉर एग्जांपल सी दिस पोजीशन, तो ये इसके साथ साथ चल रहा होगा टेक्स्ट, और जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो आपके टेक्स्ट की ऊपर भी अप्लाई हो रहा होगा लाइक एनिमेशंस में। एनीवेज, मैं इसको यहाँ पर पोजीशन और स्केल पे की फ्रेम लगा रहा हूँ, ठीक है। एंड थोड़ा सा आगे गया मैं, तकरीबन 10 फ्रेम्स, एंड इसको मैं यहाँ पर एक बार और की फ्रेम्स ऐड कर रहा हूँ ना। क्यों की फ्रेम्स ऐड कर रहा हूँ? क्योंकि ये एनिमेट होकर के यहाँ पर आएगा, और अब मैं जा कर के इसको पोजीशन बाहर निकाल रहा हूँ एंड लेट से स्केल डाउन भी कर रहा हूँ। सो याद रखिएगा कि दिस इज काइंड ऑफ दिस एनिमेशन, राइट। और इनको मैं साथ ही साथ F9 प्रेस कर रहा हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा कर्व को एडजस्ट कर रहा हूँ कि जी थोड़ा सा शार्प कर्व आए, स्केल एंड पोजीशन दोनों पे, सही। सो हमारी जो एनिमेशन बनी है कुछ इस तरह की बनी है। दूसरी चीज़ हम ब्लू वाला लेकर आ रहे हैं, और वो हमें थोड़ी देर के बाद शो करना है। सो इसको मैंने यहाँ ला के रखा, एंड ये कितनी देर के बाद आएगा? जब ये आ चुका होगा उसके थोड़ी देर के बाद ये वाला आएगा। सो दिस एंड दिस, इसको हम ज़ाहिर है ऊपर नहीं डालेंगे, इसको हम नीचे से डालेंगे। ओके जी। सो अब हमारा सिलसिला कुछ यूँ है कि ये जैसे ही आ गया उसके थोड़ी देर के बाद ये वाला अपीयर होगा, लेकिन ये जब अपीयर होगा तो ज़ाहिर है एनिमेट होकर आएगा, लेकिन और उसी दौरान ये वाला जो है ये ऊपर चला जाएगा ताकि इसके लिए जगह बने। सबसे पहले मैं ये लेकर आ गया, इसका टेक्स्ट भी हम डाल देते हैं, एंड आई एम टाइपिंग आई एम गुड। ये स्क्रीन से आपको थोड़ा सा ऊपर दिख रहा होगा, ये यहाँ पर है, इसको यहाँ पर ला के रख दें।
एंड ऑफ कोर्स इसके साथ ही इसी टाइम पर ये भी अपेयर होगा। ठीक है जी। ना इसकी एनिमेशन बड़ी सिंपल सी, फिर से वही हम पोजीशन एंड स्केल पे की फ्रेम ऐड कर रहे हैं। 10 फ्रेम आगे आएंगे। 10 फ्रेम आगे आने के लिए एक छोटा सा शॉर्टकट बता रहा हूँ, शिफ्ट के साथ पेज डाउन प्रेस करें तो आप 10 फ्रेम आगे आ जाएंगे और यहाँ पर मैंने ब्लैंक की फ्रेम्स ऐड कर दिया। अब वापस आ जाएं पीछे और इसको हम एक और चीज़ टेक्स्ट को लिंक कर लें इसके साथ, ठीक है, ताकि जो भी मैं करूँ टेक्स्ट के साथ भी हो। सबसे पहले पोजीशन में बाहर निकाल रहा हूँ इसकी और इसका स्केल डाउन कर रहा हूँ थोड़ा, तकरीबन यहाँ से, और जैसे ही हम चलाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं ये कर रहा हूँ कि इसके F9 प्रेस किया। सी F9 खाली अगर आप प्रेस कर भी देते हैं ना तो वो भी काफ़ी स्मूथ हो जाता है, लेकिन हमें एक झटका चाहिए बीच में और उसके लिए हमें कर्व्स में जाना पड़ता है। सो पहले मैंने पोजीशन को सेलेक्ट किया एंड लाइक दिस, ये हो गया। स्केल पे गया, इसको भी हमने थोड़ा सा, मतलब स्टार्ट और एंड स्लो है, बीच में फास्ट है। सही है, चला के देख लें। यप, दिस इज़ गुड। लेकिन एक और चीज़ मैंने कही थी कि जब ये आएगा तो पिछले वाले की जगह चेंज होगी, लाइक दिस एंड दिस। गुड। नाउ इस दौरान, जिस दौरान ये आया, हमारा ये वाला ऊपर जाना चाहिए। सो इसकी पोजीशन खोलें और उस पर मैंने की फ्रेम ऐड किया एंड आई थिंक यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब जिस वक्त ये आ रहा है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और यहाँ तक ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर तकरीबन इतना। दैट्स इट। That's it. This is good. आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चला गया, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। गुड गुड गुड। नाउ अब इसी तरह से हमारा तीसरा मैं ला रहा हूँ, यानी कि अब हमारी तरफ से मैसेज आएगा। ये आएगा कितनी देर में, जब ये आ गया तो उसके थोड़ी देर के बाद हमारी तरफ से मैसेज आएगा, तकरीबन यहाँ से। मैं फिर से ये ग्रीन वाला ला रहा हूँ। मैंने गलती ये की थी कि इसको, अच्छा बाय द वे, ये आप इस टाइम पर लाने के लिए एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट वाला प्रेस कर दें तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। एंड गलती मैंने ये की थी कि यार बड़ा वैसे ही बना कर आ गया था, ये इसको छोटा ही बनाना था। दैट्स टोटली फाइन। अब हमें ये पता है कि 75% स्केल तो करना ही है। सो इसको मैं 75% स्केल कर रहा हूँ और अब ये आएगा नीचे से। ठीक है, एंड जिस दौरान ये आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये दोनों ऊपर चले जाएंगे। सो टेक्स्ट मैंने यहाँ टाइप कर दिया, कैन आई कॉल यू, और अगेन इसको भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट से यहाँ तक अलाइन कर देता हूँ और इसको मैंने लिंक कर दिया इसके साथ। स्केल पोजीशन पे मैंने की फ्रेम लगा दिए और 10 फ्रेम्स आगे आ जाए, शिफ्ट के साथ पेज डाउन, 10 फ्रेम्स आगे आ जाएंगे एंड ब्लैंक की फ्रेम्स यहाँ से फिर वापस पीछे आएंगे। और अब इसको मैं पोजीशन एंड स्केल चेंज कर रहा हूँ एंड फाइनली इन दोनों को F9 कर्व्स में जाएं और जिस दौरान ये आ रहा होगा हमारे ये दोनों ऊपर चले जाएंगे। सो अब देखें, मैं सिंपली इसकी और इसकी पोजीशन खोल रहा हूँ खाली, ठीक है, और यहाँ से ब्लैंक की फ्रेम्स दोनों पे लग जाएंगे खुद ही। एक बार अगर आप क्लिक करते हो दोनों पे लग जाएंगे। 10 फ्रेम्स आगे आएंगे और इसकी स्केल, आई मीन जो पोजीशन है वो यूपर की तरफ लेके जाएंगे। देखें दोनों लेयर्स सेलेक्टेड हैं, इसलिए मुझे इंडिविजुअली लेयर्स पे जा कर के काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ये काम कुछ यूँ हो जाएगा, दिस दिस एंड दिस। यप, ऑलराइट, गुड। अब मुझे एक और काम, एक और इसका भी एक डाल देते हैं, वरना ये बहुत छोटी सी एनिमेशन बन रही है, मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमारा फिर से ब्लू वाला आएगा और इसमें मैं टेक्स्ट डाल रहा हूँ जल्दी से। ओके, सो ये फिर से ब्लू वाला आ रहा है और मैं इसमें इसकी स्केल 75% कर रहा हूँ एज़ यूजुअल एंड टेक्स्ट भी डाल देते हैं यहीं पे, साथ ही ले आएंगे नीचे। टेक्स्ट हम डालते हैं
हाय हाउ आर यू, आई एम गुड, कैन आई कॉल यू, नो, इन क्लास। ठीक है, ये हमारा चैट है। एंड अगेन इसको मैंने लिंक कर दिया, इसको पकड़ के नीचे ले आए और ये रहेगा यहाँ पे। टेक्स्ट भी यहाँ तक से स्टार्ट होगा, ब्लू वाले पर आए और इसका पोजीशन एंड स्केल, की फ्रेम। ठीक है, 10 फ्रेम आगे आएंगे और फिर से ब्लैंक की फ्रेम्स, फिर वापस आ जाएं पीछे और चेंज करें इसकी पोजीशन और स्केल। ना ये स्केल मैं बड़ा रैंडमली ही दे रहा हूँ, सो आई होप आप लोग ज़रा कैलकुलेट करके ही डालिएगा, मतलब जो वैल्यूज़ एक वक्त डाल रहे हैं दूसरे टाइम पर भी वही वैल्यूज़ डालिएगा ताकि कंसिस्टेंट रहे। ओके, दिस इज़ गुड यहाँ तक। एंड लास्टली, और इसी दौरान हमारे जो ये सारी हैं इनकी हम पोजीशंस खोल लेते हैं। सो देखें, ग्रीन ब्लू ग्रीन ये सारे थे, इनकी मैंने सिंपली पोजीशन खोली, इन पर मैंने लगाया की फ्रेम, सी एक साथ ऐड हो गए, 10 फ्रेम आगे आया और इनका वाई एक्सिस मैंने ऊपर एनिमेट कर दिया लाइक दिस। सो ये चीज़ हो गई ना। अब अगर आप देखें, आई दिस दिस दिस, ज़बरदस्त है ना। अब इस तरह से आप जितनी लंबी चैट बनाते जाएं, ट्यूटोरियल आपको पता है मुझे छोटा ही रखना होता है, तो मैं यहीं तक रख रहा हूँ उसको। ठीक है, और हम इस चैट को अब चलाना चाह रहे हैं इस वीडियो पे। सो ये हमारी कॉम्पोजिशन यहाँ पर है। लेट्स ब्रिंग दैट कॉम्प 1 जो हमारी थी, जिसमें चैट चल रही थी, और ये यहाँ पर है। अब ऑफ कोर्स इसमें हमें कुछ भी नहीं दिख रहा ज़्यादा। अगर मैं इसको आगे प्ले करता हूँ सीधे से, ये यहाँ पर है, ये रही। ठीक है, ओके, आई थिंक दिस इज़ क्वाइट लार्ज। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, स्केल डाउन कर दें थोड़ा सा। ना पहले तो ये समझ लें भैया, ट्रैकिंग के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपकी जो वीडियो फुटेज है उसके अंदर कोई एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत हाई कंट्रास्ट हो, कोई एक एलिमेंट, कोई एक डॉट हो, कोई एक क्रॉस लगा हुआ हो, कुछ भी एक निशान हो जिसको हम ट्रैक कर सकें, जिसकी एनिमेशन या जिसकी मूवमेंट को हम पकड़ सकें, उसकी मूवमेंट को कैप्चर कर सकें, ताकि वही मूवमेंट हम अप्लाई करें अपनी इस चैट वाली लेयर पे। कैसे होगा अब देखें। सो इस फ़ोन में एक इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि ये जो फ़ोन का कैमरा है, दिस इज़ क्वाइट गुड, एक अच्छा हमारा ट्रैकर बन सकता है। इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, सबसे पहले तो इस वीडियो की लेयर पर आएंगे और आपने सिंपली जाना है विंडो के मेन्यू में एंड सिंपली जाकर के खोलना है ट्रैकर। ये देखें यहाँ चेक लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ट्रैकर हमारा खुला हुआ है कहीं। कोई बात नहीं, इस पर क्लिक करें, आपके सामने ये खुल जाएगा सामने ट्रैकर। नाउ ट्रैकिंग हमारे पास ट्रैक कैमरा होती है, वार्प स्टेबलाइजर है, ट्रैक मोशन, स्टेबलाइज मोशन। हमने अभी यूज़ करना है ट्रैक मोशन। सो मैं सिंपली ट्रैक मोशन पे क्लिक कर रहा हूँ। ये आपके पास एक आ रहा है ट्रैक पॉइंट। ये वो पॉइंट है जो आपकी मूव होने वाली चीज़ों को कैप्चर करेगा कि इसकी मूवमेंट कहाँ से कहाँ जा रही है। मैंने सिंपली ये किया कि इस ट्रैकर को पकड़ के उठा के रख दिया अपने इस कैमरा पे। ना अब एक छोटी सी चीज़ समझिएगा, देखें हमारे पास यहाँ 2 बॉक्सेस हैं, एक ये वाला है बॉक्स और एक ये वाला बॉक्स है। ठीक है, इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अंदर वाला जो बॉक्स है वो आपका ऑब्जेक्ट ट्रैक कर रहा है और ये बाहर वाला बॉक्स जो है उसको एंटिसिपेट कर रहा है कि कहाँ तक ये मूव हो सकता है। सही है, प्लीज़ इसको बहुत बड़ा मत बनाइएगा। इसको अगर आपने बड़ा बना दिया ट्रैकर को पूरे को, तो समझ लें कि आपके सिस्टम की डेथ हो जानी है, बहुत हैवी हो जाता है और आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा मत कीजिएगा वरना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ये बड़ा कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। याद रखिएगा ये थोड़ा सा हैवी लगेगा अगर आप बड़ा करेंगे इसको बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसको यहाँ से सिंपली आकर के एनालाइज करें एंड it will start tracking. So अभी तक के तो सही जा रहा है, थोड़ा सा हिल गया लेकिन इतना चलता है।
दैट्स इट। ये हो गई हमारी ट्रैकिंग। सी दिस, हमारे पास बाकायदा एनिमेशन के की फ्रेम्स आ गए एक तरह से। सो अब अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास पूरी ट्रैकिंग तो मौजूद है। अब हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। बट अप्लाई किस पे करना है, यहाँ पर देखें आपके पास एक बटन दिया हुआ है, एडिट टारगेट, इस पर क्लिक करें और ये आपसे पूछ रहा है कि किस पे करना है। कॉम्प1 ऊपर लेयर हमारे पास मौजूद है, सही है, ओके करें। इसने पूरी अप्लाई कर दी। नाउ इस वक्त ये करंटली हमारी लेयर हिडन थी इसलिए नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अगर आप पीछे आ जाएं, देखें इसको ज़रा चला के, तो ये अब हमारी जो टेक्स्ट की जो चैट है पूरी वो इसके साथ साथ चल रही है। ना अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अगर आप गौर से देखें हमारी टाइमलाइन पर, तो ये हुआ है कि ये यहाँ पर आकर के ख़त्म हो गई है। क्यों? क्योंकि यार ये हमारी कॉम्पोजिशन थोड़ी सी छोटी थी। तो एक काम ये करें, इस कॉम्पोजिशन में जाएं और कंट्रोल के करें और यहाँ से इसका टाइम इंक्रीज़ कर दें। लेट से मैं इसको 12 सेकंड्स के लिए कर देता हूँ। हमारी जो पूरी वीडियो है वो तकरीबन 11 सेकंड्स कुछ की है, ठीक है, 12 सेकंड्स कर देते हैं एंड दैट्स इट। इसको ज़रा बड़ा करें और ये सारी आपको लेयर्स को यार एंड तक लाना पड़ेगा बिकॉज इनकी अपीयरेंस रहनी चाहिए, ठीक है, और इसकी भी अपीयरेंस यहाँ से आप बढ़ा दें। ओके, दैट्स इट। सो ये हो गया हमारा ट्रैक। अब एक छोटी सी बात कि हमारी जो ये कॉम्पोजिशन है, इसका एंकर पॉइंट आप चाहें तो चेंज कर लें। लाइक आप चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए तो यूं कर लें, एंड थोड़ा सा लेफ्ट पे आना चाहिए तो यूं कर लें। दैट्स इट एंड दैट्स इट। अब आप ज़रा इसको चला के देखें। यप, दिस इज़ गुड। ऑफ कोर्स जो हाथ चल रहा है वो काफ़ी देर तक चल रहा है और मैंने बहुत छोटी सी एनिमेशन बनाई थी ना। अगर ये पूरा प्रोसीजर आप कंफ्यूज हो गए कि यार ये क्या था, मैं एक बार फिर से यही चीज़ आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा छोटा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे मिसाल के तौर पे हमारा ये वीडियो है, हमें इसके ऊपर खाली ये एक चैट बबल है, इसको जोड़ देना है यहाँ पे। या लेट्स ब्रिंग दैट ग्रीन वाला, मैंने इसको यहाँ पर रखा और मैं चाह रहा हूँ कि जी ये इस जगह पे पॉइंट करता रहे हर वक्त, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमारी वीडियो पे जाएंगे, ट्रैक मोशन करेंगे और इसको ट्रैकर को उठा करके आप रख दें यहाँ पे। उप्स, संभाल के, ये जो बीच का प्लस साइन है इसको मत मूव कीजिएगा, ये इसके सेंटर में ही रखिएगा। सो मैंने ये किया एंड दैट्स इट। इसको सिंपली मैंने एनालाइज किया, ये एनालाइज हो जाएगा पूरा। और सो वंस ये पूरा एनालाइज हो जाए उसके बाद आपने ये करना है एडिट टारगेट, एक बार चेक कर लीजिएगा एंड अप्लाई। ना जैसे आप अप्लाई करेंगे अब ये इसके साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये पॉइंट आए इसके साथ, इसका एंकर पॉइंट आपने एडिट करना है। आप चाहें तो पहले कर लें, सही है। एंकर पॉइंट यहाँ से आए, दिस इज द एंकर पॉइंट। मैं एंकर पॉइंट लगाना चाह रहा हूँ बिल्कुल इसकी टिप के ऊपर। दैट्स इट। अब चलाएं इसको ज़रा। सो दैट्स इट। आई होप आप लोगों को ये सिंपल सा थोड़ा सा लेंदी था, आई एम सॉरी, लेकिन समझ में आया होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ और क्या हो रहा है। मोशन ट्रैक का फ़ायदा क्या है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने टी शर्ट के ऊपर लगा सकते हैं, अपने हाथ के ऊपर लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ पे, बट यू नीड टू हैव एक ऐसा टारगेट जिसको आप ट्रैक कर सकें। सो अगर मैं प्लेन हथेली अपनी यूं करूँगा तो पूरी हथेली मुझे वो करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए अगर मेरे फेस के सामने आता है तो स्किन कलर डिस्टर्ब करेगा। तो एक छोटा सा टारगेट हो सकता है, टेप लगा दें, ब्लैक प्लस साइन बना दें, लेकिन इतना हो कि कैमरा में विजिबल हो। आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।